हेलो दोस्तों, मैं उत्कर्ष आप लोगों के लिए रीजनिंग का एक टॉपिक लेकर आया हूं काउंटिंग फिगर से रिलेटेड। तो हम लोग इस वीडियो में काउंटिंग फिगर के क्वेश्चंस देखेंगे। रीजनिंग में आते हैं, ये पूछता है कि आपको फिगर दे देगा और बोलेगा कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ स्क्वायर या हाउ मेनी नंबर ऑफ रेक्टेंगल या हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रायंगल। तो इसमें देखेंगे कि रेक्टेंगल और स्क्वायर होगा उस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो एक टाइप में आते हैं, और जो ट्रायंगल पे बेस्ड आता है क्वेश्चन वो अगले टाइप में आते हैं। तो पहला जो टाइप होगा वो होगा कि जब पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान दे रखी हो, व्हेन रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। तो जब पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान दे रखी होगी तब हमसे अगर क्वेश्चन कर दिया कि वर्गों की संख्या बताओ, हमसे यहाँ पे पहली आकृति में पूछा, ये पहली आकृति दे दी और बोला कि इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर बताना है कि इसमें कुल कितने वर्ग बन सकते हैं। जब भी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो तब हम क्या करते हैं, देखो पंक्ति क्या होती है, जो लेटी हुई लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे क्या बोलते हैं, रो पंक्ति। और जो वर्टिकल लाइन होती है वर्टिकल, उसे क्या बोलते हैं, स्तंभ। ठीक, तो स्तंभ देखो पंक्ति कितनी है, एक दो, पंक्ति दो हैं, स्तंभ कितने हैं, एक और दो स्तंभ हैं, दो पंक्तियां हैं और दो स्तंभ हैं। जब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान दे रखी हो तब हम वर्ग कैसे फाइंड आउट करते हैं और कैसे हम आयत फाइंड आउट करेंगे, कुल कितने होंगे। तो यहाँ पे कुल कितने वर्ग होंगे हमें बताना है। तो यहाँ पे एक का स्क्वायर करो प्लस दो का स्क्वायर करो, एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर होगा 4, हो गया 5। तो पहली वाली आकृति में कुल कितने वर्ग हो गए, 5 वर्ग हो गए। अब इसी प्रकार दूसरे उसमें बताना है कि कुल कितने वर्ग हैं, इसमें बताना है कुल कितने वर्ग हैं। तो देखना रो कितनी है, 1 2 3, 1 2 3, 3 रो यानी पंक्तियां। स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, 3 स्तंभ हैं, 3 पंक्तियां 3 स्तंभ। क्या करना है, 1 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर पूछा है तो स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। जब इसे ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 14। यानी दूसरी वाली आकृति में कुल कितने स्क्वायर हो गए, 14 स्क्वायर हैं। यहाँ पे बात स्क्वायर की हो रही थी तो हम क्या कर रहे थे, वर्क कर रहे थे और ऐड कर रहे थे, वर्क कर रहे थे और ऐड कर रहे थे। अब यहाँ पे पूछ रहा है आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। कब, जब पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान दे रखी हो। तो पंक्ति देखते हैं कितनी है, 1 2, दो पंक्तियाँ, स्तंभ कितने हैं, 1 और 2 स्तंभ हैं। हमें क्या बताना है, अब आयत बताना है। जब भी आयत पूछे और पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान दे रखी हो तो हम क्या करते हैं, उनका क्यूब करके ऐड करते जाते हैं। तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 1 का क्यूब हुआ 1 प्लस 2 का क्यूब हुआ 8। जब ऐड करेंगे कितना आएगा, 9। तो पहली वाली आकृति में कुल कितने आयत हो गए, 9 आयत। अब इस आकृति में देख लेते हैं कुल कितने रेक्टेंगल बनेंगे। तो इसमें देखते हैं कुल कितनी पंक्तियां, कुल कितने स्तंभ हैं। तो पंक्तियां देखने के लिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 पंक्तियां। स्तंभ कितने, 1 2 3 4, 4 पंक्तियां 4 स्तंभ। हमें पूछा क्या है, रेक्टेंगल। जब रेक्टेंगल पूछता है क्यूब करके ऐड करते जाते हैं। तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। 1 का क्यूब 1 आएगा, 2 का क्यूब 8 आएगा, 3 का क्यूब 27 आएगा और 4 का क्यूब 64 आएगा। जब इसे ऐड करोगे कितना आ जाएगा, इसे ऐड करोगे आ जाएगा 100। इसे ऐड करोगे क्या आ जाएगा, 100। यानी दूसरी वाली आकृति में कुल कितने आयत बनने हैं, 100 आयत बनने हैं।
अब इसका अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप ये बनेगा कि जब पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान नहीं दे रखी होगी तब हमें बोल देगा कि कितने वर्ग होंगे या कितने आयत होंगे। वो अगला टाइप दूसरा टाइप देखते हैं हम लोग कि बोला गया व्हेन रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल, जब पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान ना हो। जब पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान ना हो तब हमसे पूछ लेगा कि वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए या आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो रो कितनी है, यानी पंक्तियाँ देखो कितनी है, 1 2 3। कितनी पंक्तियाँ हैं? 3 पंक्तियाँ हैं। स्तंभ कितने हैं? 1 2 3 4 5। 5 स्तंभ हैं, 3 पंक्तियाँ हैं, यानी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान नहीं है। तो कैसे करेंगे? तो ऐसा जब आए तो जो लास्ट का स्तंभ है उसकी गुणा लास्ट की पंक्ति से कराओ। ऐसे करना है, लास्ट के स्तंभ की गुणा लास्ट की पंक्ति से कराओ, फिर प्लस करो, फिर लास्ट के जो पहले स्तंभ है उसकी यानी चौथे स्तंभ की गुणा दूसरी पंक्ति से कराओ। ऐसे 4 × 2 प्लस करो, फिर तीसरे स्तंभ की गुणा पहली पंक्ति से करो, पहली पंक्ति से करो तो 3 × 1। ठीक, ऐड करो, 5 × 15 प्लस 8 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा? 26। तो पहले वाले फिगर में कुल कितने वर्ग यानी स्क्वायर हो गए? कुल कितने स्क्वायर हो गए? 26 स्क्वायर हो गए। अब दूसरा जो फिगर है उसमें हमें बताना है कुल कितने स्क्वायर है, कुल कितने स्क्वायर हैं। तो यहाँ देखते हैं पंक्तियाँ कितनी हैं, 1 2 1 2, 2 पंक्तियाँ हैं। स्तंभ कितने हैं? 1 2 3 4। स्तंभ कितने? 4। यही करना है, लास्ट स्तंभ की गुणा जो लास्ट वाली पंक्ति से करानी है। तो लास्ट स्तंभ की गुणा लास्ट पंक्ति से करानी है, 4 × 2 प्लस लास्ट के पहले वाले स्तंभ की गुणा पहली पंक्ति से करानी है। तो 3 की गुणा किससे होगा? 1 से, 8 प्लस 3। तो दूसरे वाले जो फिगर में कुल कितने स्क्वायर हो गए? दूसरे वाले फिगर में कुल 11 स्क्वायर हो गए। ये तो बात हो गई स्क्वायर की जब पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान ना दी गई हो। अब हम देखते हैं जब पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान ना दी गई हो तो कुल अगर हमसे आयत पूछ ले तो कैसे बताएंगे। यहाँ पे आयत पूछा है। अच्छा, ये वाली जो लाइन है इससे क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन यानी ऊर्ध्वाधर रेखा। और जो ये लेटी हुई लाइन है इसे हॉरिजॉन्टल लाइन या क्षैतिज रेखा बोलते हैं। ये जो लेटी हुई लाइन है इसे क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा या हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो खड़ी लाइन है उसे क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन या ऊर्ध्वाधर रेखा। अब हमें यहाँ पे बताना है आयतों की संख्या। देखते हैं पंक्तियाँ और स्तंभ कितने हैं। देखो 1 2 3, पंक्तियाँ कितनी हैं? 3। स्तंभ कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 स्तंभ हैं, 3 पंक्तियां हैं। पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान नहीं है तो कैसे करेंगे समझना। यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? कुल हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखाएं कितनी है? तो क्षैतिज रेखाएं गिनने के लिए देखो, एक ये लेटी रेखा है, 1 2 3 4। हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी हो गई? हॉरिजॉन्टल लाइन कुल कितनी हो गई? हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? 4। वर्टिकल लाइन देखो कितनी है? वर्टिकल मतलब जो खड़ी लाइन है, 1 1 2 3 4 5 6। तो वर्टिकल लाइन कितनी है? 6। हमें इसमें कुल आयतों की संख्या बतानी है, कुल आयतों की संख्या बतानी है। क्या करना है? वर्टिकल लाइन है 6 और हॉरिजॉन्टल लाइन है 4। अब क्या करना है? जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे, हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? 4, उससे 1 घटा के लिखो गुणे में, उससे 1 घटा के लिखो, 4 × 3 / 2 करो। ठीक, फिर इंटू लगाओ। फिर जो वर्टिकल लाइन है वो लिखो, फिर 1 इससे घटा के अंक लिखो 5, फिर /2 कर दो। ठीक, बराबर लगा दिया। अब 2 से 2 दूना 4, 4 से 4 कट गया, 6 × 3 = 18, 18 बचे 90। तो कितना आ गए?
टोटल इसमें आयत कितने हो गए 90, 19, कुल कितने आयत हो गए 19। तो ये तो बात हो गई जब पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान ना दी गई हो तो ऐसे करेंगे। इसके पहले हम देख चुके जब पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान दी गई हो तो ऐसे करेंगे। अब इसका जो अगला पार्ट होगा उसमें क्या है कि त्रिभुज दे देगा, ट्रायंगल दे देगा, ट्रायंगल की विभिन्न आकृतियाँ दे देगा और पूछेगा कुल इसमें त्रिभुज बताना है का मतलब त्रिभुज फाइंड आउट करने हैं कुल काउंट करके। तो उसकी जो वीडियो है मैंने बना रखी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूँगा। थैंक यू।